हेलो एवरीवन। तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 वहीं पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 5th नंबर क्वेश्चन से, जहां हमने प्रीवियस वीडियो में 3 या 4 नंबर तक के क्वेश्चंस कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक ये क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये आपका खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो स्टार्ट करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन जो मैं आपके सामने पढ़ के बोल रहा हूँ कि हमें रीजन सहित बताना है। कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, क्या उनके इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, तो रीजन भी बताना है। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि फंक्शन 1 जो हमारा डोमेन है 1 2 3 4 से कोडोमेन में 10, ठीक है, वहां जा रहा है और फंक्शन कुछ इस प्रकार से 1 10 से मैप कर रहा है, 2 1 से, 3 10 से और 4 10 से। ठीक है, अच्छा इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अरे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा? अगर मैं इसकी मैपिंग भी बता दूं तो मैपिंग कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है, अगर मैं ए और बी मान लेता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, मजा ही आ जाने वाला है, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 तक जा रहा है, तो ये हो क्या रहा है कि 1 10 से जा रहा है, 2 भी 10 में जा रहा है, 3 भी 10 में जा रहा है और 4 भी 10 में जा रहा है। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका ये हमारा फंक्शन है। अगर मैं अपोजिट कर देता हूँ तो क्या बनता है? एफ इनवर्स बनता है, एफ इनवर्स बनेगा। तो यानी एफ इनवर्स से कैसे निकलेगा बता दो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एफ इनवर्स से क्या निकलने वाला है, तो आप बोलोगे एफ इनवर्स निकलेगा, सब अपोजिट हो जाएंगे ना। 10 जाएगा 1 के पास, ठीक है, उसके बाद 10 जाएगा 2 के पास, हाँ 2 के पास, 10 जाएगा 3 के पास, 10 जाएगा 4 के पास। तो यही तो होगा इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा। अरे ऐसे ही तो होता है, समझ में नहीं आया? ये देखो यहाँ पर क्या है, f1 की वैल्यू क्या है? 10 है। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर f10 की बोलूंगा, f इनवर्स 10 की, तो 1 आएगी। तो वही चीज़ है, 10 की 1 होगी, 10 की 2 हो गई, 10 की 3 होगी। ठीक है, अच्छा अभी हुआ क्या? अभी हुआ मैपिंग, मैपिंग समझा देते हैं। अब मैपिंग से समझते हैं और आंसर खुद ही आपको आ जाएगा। ये कुछ ऐसा हुआ कि 10 यहाँ आ गया, उल्टा कर दिया ना, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो फंक्शन अब एफ इनवर्स ऐसे जा रहा है, इसी का नाम तो एफ इनवर्स है। तो 10 जा रहा है 1 के पास, 10 जा रहा है 2 के पास, 10 जा रहा है 3 के पास, 10 जा रहा है 4 के पास। बहुत ही अच्छा, तो ये सारी चीजें हमारे पास जा रही हैं। तो अब देखो हमें बताने हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अरे बहुत ही सिंपल सा हो गया, अब तो इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन में जो भी एलिमेंट हो उसकी एक ही इमेज बने, उसकी एक ही इमेज बने। यहाँ तो कितनी बन गई है? 1 2 3 4, 4 इमेजेस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, रीजन लिख दोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि हमारे पास जो भी हमारे पास ये 10 है उसकी जो इमेजेस बन रही हैं वो 1 और मोर देन 1, यानी एक और एक से ज्यादा बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। बहुत खूब, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी में। ठीक है, अब तो आप कर लोगे, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास जी फंक्शन दिया हुआ है, जो जा कहां से रहा है, हमारे पास जी फंक्शन 5 से लेके 8 तक है। 5 6 7 8 ये गया और जा रहा है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 1 2 3 4, और जी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे रखी है जी फंक्शन की। तो g इज इक्वल टू है 5 जा रहा है 4 में, ठीक है, और 6 जा रहा है 3 में, और बताओ 7 जा रहा है 4 में, और आपके पास 8 जा रहा है 2 में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मैपिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं बता दूं, नहीं बतानी पड़ेगी ना। अब तो समझ में आ गया कि मैपिंग कैसे जाने वाली है। तो इसको मैं जी इनवर्स से बता दूं फिर खुद ही, तो जी इनवर्स उल्टे हो जाएंगे सबके सब।
तो जी इनवर्स से क्या हो जाएगा, 4 जाएगा 5 में, 3 जाएगा 6 में, 4 जाएगा 7 में, 8 जाएगा 2 में। साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि देखो 4 वाला फंक्शन 4 वाला 5 में भी जा रहा है और 4 वाला 7 में भी जा रहा है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया, यानी 4 की 2 इमेजेस बन गई और ऐसा पॉसिबल नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो इसका जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला, इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 4 है उसकी जो इमेजेस हैं वो 2 बन रही हैं और ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है फंक्शन में, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां पर से क्लू समझो, अगर फंक्शन ऑन टू है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब, अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अरे ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ऐसे तो होता है, जैसे कोई फंक्शन है तो ये ऑन टू में यहाँ पर किसी जो एक एलिमेंट होते हैं उसकी एक ही इमेज बन जाती है यहाँ पर, ये तो ऑन टू कहलाते हैं। अब इन्वर्टिबल फंक्शन पलटा दो तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन जाएंगी जब पलट के लिखोगे ना, इन्वर्ट यानी उल्टा कर दोगे इसको घुमा के, तो ये फिर एक एलिमेंट बन जाएगा, यानी ये तुम्हारा डोमेन बन जाएगा, ये तुम्हारा कोडोमेन बन जाएगा। तो यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, 2 3 कुछ भी नहीं बननी चाहिए, एक ही बननी चाहिए। तो इसका मतलब उल्टा, तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन जब भी आएगा, बात समझो, ऑन टू फंक्शन जब भी आएगा तो कोई इन्वर्टिबल फंक्शन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? पक्का? चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर तो आप कर लेंगे, फिर इसी का जो थर्ड पार्ट है वो आप कर लेंगे। ठीक है, बढ़ता है 6 नंबर की, 6 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, जहां पर हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f दिया हुआ है -1 से 1 में, कहाँ गया है, r में। क्लियर है? तो हमसे बोल रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू x/x प्लस 2। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। इट्स टू इजी। 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये तो लेट करना होता है 1 फंक्शन। और अगर ये सॉल्व करने पर, यहाँ पे वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर x1 और आपस में x1 और x2 इक्वल आ जाए, यानी इमेजेस इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब 1 फंक्शन हो जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो अगर f(x) था तो यहाँ पर सब जगह x है, x1 हो जाएगा तो यहाँ x1 आ जाएगा, तो यानी ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी x1/x1 प्लस 2। अब उधर वाले में क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो ये जाएगा x2/x2 प्लस 2। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, ये इधर भेजो ये उधर भेजो, तो ये जाएगा x1/x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1/x2 प्लस 2x2। अरे x1 मर गया, तो ये बना 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी मर गया, तो ये आया x1 इज इक्वल टू x2। तो भाई साहब ये एक 1 फंक्शन है। अगर 1 फंक्शन होगा तो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 1 नहीं निकलता तो इन्वर्टिबल फंक्शन हम चेक करते ही नहीं, क्योंकि उसके आगे इसने बोल रखा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन बताना है। ठीक है, अगर ये 1 नहीं होता तो ऑन टू होता, और ऑन टू के इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो अच्छी बात है। तो स्टार्ट इसी में आगे स्टार्ट करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करना होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए आपको लेट करना होता है। क्या लेट करना होता है, लेट y इज इक्वल टू f(x) मानना होता है, और y x की वैल्यूज निकालनी होती है यहाँ से y के टर्म्स में। तो y इज इक्वल टू
fx की वैल्यू आप पुट करेंगे x अपॉन x प्लस 2, ये सब उधर भेजो तो ये हो जाएगा y xy प्लस 2y इज इक्वल टू x, ये वाला इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस xy, यहाँ से x कॉमन ले लो और x की वैल्यू निकाल दो तो 2y इज इक्वल टू x कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस y, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये हमारे पास gx की वैल्यू होती है, तो ये हम इसको मानते हैं gx या gy, y के टर्म्स में है तो gy मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास gy की वैल्यू होती है जो कि इनवर्टिबल फंक्शन, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो f इनवर्स ना, इनवर्टिबल फंक्शन होती है। अब बात होती है कि हमने निकाला है ये सही है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तो सही होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि हम यहाँ तो समझ गए ना कि 1 फंक्शन है तो इसका मतलब इसका इनवर्टिबल जो फंक्शन निकाला है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें फिर भी चेक करना होता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, दिखाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे तो है नहीं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना। हम समझ गए हैं कि 1 फंक्शन है, इसका मतलब इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और फटाक से आप वहां से y की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर gy जो भी निकलेगा ये एक इनवर्टिबल फंक्शन होता है, बस खत्म, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब x के टर्म्स में दिया होगा तो gx अगर यहाँ पर लिखा होगा तो ये x आ जाएंगे, ठीक है, तो इसी टाइप का दिया होगा। अच्छा, चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें FOG और GOF निकालना होता है ना। चलो, तो FOG जो आएगा y आता है और GOF जो आता है वो x आ जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, आइडेंटिटी आती है, तो इसका मतलब कोई इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलते हैं तो ऐसे हो जाता है ना। चलो, अच्छा gy की वैल्यू क्या होती है, gy की वैल्यू आपको दे रखी है 2y, तो रख दो, तो ये है 2y अपॉन 1 माइनस y, बहुत अच्छे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर से कहाँ गया, अरे fx की वैल्यू क्या थी, fx इज इक्वल टू था तुम्हारे पास x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। जब x था तो हमारे पास जो वैल्यू आई x अपॉन x प्लस 2, अब x की जगह पर कौन आ गया, ये टर्म आ गया ना, तो इसकी जगह पर मैं कैपिटल x मान लो। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, अब कैपिटल x मान रखा है तो क्या हो जाएगा, हर जगह कैपिटल x आ जाएगा, ये कैपिटल x अपॉन x प्लस, ये तो होगा। कैपिटल x हमने क्या मान रखा है, ये मान रखा है, तो उसको वैल्यू पुट करो, तो 2y अपॉन 1 माइनस y, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि कैसे वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसको कुछ मान लो और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लो भाई फटाक से, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन हो जाएगा 2y प्लस, एलसीएम इसका लो इधर चला जाएगा तो ये 2 माइनस 2y, तो ये 1 माइनस y, 1 माइनस y से 1 माइनस y मर गया, 2y से 2y मर गया, तो ये बना 2y अपॉन 2 से 2 भी मर गया, तो ये आया y, एक कंडीशन पूरी हो गई। अब अगर हम GOF निकालते हैं, अगर वो x दे देता है तो हम बोलेंगे यस ये इनवर्टिबल फंक्शन जो हमने निकाला है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर हो गया। तो इसको रफ कर देता हूँ, और हमें निकालना है अब GOF, f किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये अगर आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, g ब्रैकेट हटता है, o हटेगा तो ब्रैकेट आएगा और fx, क्लियर है। तो यहाँ पर g और fx की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है x अपॉन x प्लस, अच्छा यहाँ पर अगर gy होता तो वैल्यू क्या होती, तो कुछ इस प्रकार से होती, तो इस पूरे को अगर y मान लो, कैपिटल Y, ऐसे वाला y मान लो, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू बनती है 2 कैपिटल Y अपॉन
1 माइनस वाई की जगह पर था क्या, वाई की जगह पर ये टर्म था, पूरा पूरा इसको लिख दो, तो ये 2 वाई की जगह पर है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस, एलसीएम ले लेंगे, बहुत इस होनहार बच्चे आप हैं तो एलसीएम आपको लेना आता होगा, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन, ये एलसीएम लिया आपने x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, दिखाई दे रहा है साफ साफ, x प्लस 2 शहीद हो गए जंग में और x ने x को मार दिया, तो ये बना 2x अपॉन 2, ये रहा 2x अपॉन, और यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास x। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, आपको ये रिजल्ट मिल गया। हमारे पास इनवर्टिबल फंक्शन में जो आया था वो एग्जिस्ट कर रहा है और हमने निकाल के बता भी दिया है, यही चीज आपको यहाँ पर हिंट में भी दे रखी थी। बात करते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चंस की। 7th नंबर क्वेश्चन क्या था, इसको रफ कर दूं, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, इसमें बस इतनी छोटी सी इतनी ही बात थी ना जो तुमसे कहनी थी, इतनी सी बात थी, ओहो, तो हमारे पास कौन सा हो गया 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि fx जो हमारे पास गिवन है वो कुछ इस प्रकार से fx हमारे पास दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3, जहां पर जो फलन है हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है r से r में रिलेट कर रहा है, क्लियर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, पहले तो वो बोला है विचार करो, तो सोच लो विचार करो इस पर, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, तो विचार करना है, उसके बाद आगे विचार कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि f का जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, ठीक है, r से r पर एक शीघ्र है, तो प्रूव करें कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। तो जो हमारे पास f है वो व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, अगर है तो उसको ज्ञात भी करें, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्या करना होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन निकालने के लिए हमें लेट करना होता है, लेट y इक्वल टू f, और यहाँ से x की सेपरेट वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यहाँ से आप निकालेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू निकल आएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हम क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं जी वाई, जो कि इन्वर्टिबल या एफ इनवर्स भी बोलते हो, एफ इनवर्स वाई भी बोल देते हैं, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो ये है, अब जाहिर सी बात है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हमें कंडीशंस होती हैं। अभी हमें ये दिखाई तो नहीं दे रहा है कि ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है। अभी वैसे अगर आप 1 1 निकाल देंगे, ट्रिक, अगर आप यहाँ से 1 1 दिखा देते हैं, कैसे, लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, तो अगर 1 1 दिखा देंगे तो 1 1 अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ट्रिक समझ रहे हो, अगर 1 1 दिखा दिया तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एफओजी और जीओएफ निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि 1 1 फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला है उसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, हम बोर्ड वाले हैं ना, बोर्ड में तो चेक तो करना ही पड़ेगा। तो हमें पहले जीओएफ निकालना होता है जो कि आएगा x, क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन होता है तो पूरा आंसर x माना चाहिए। तो जीओएफ खोलेंगे तो कैसा बनेगा, जी ओ हटता है तो ब्रैकेट आता है और एफ, तो यहाँ पर fx की वैल्यू पता है हमें, fx की ये वैल्यू है, तो g और fx की जगह पर आप रख देंगे 4x प्लस 3। अब जब gy था तो वैल्यू ऐसी थी, तो y की जगह पर ये पूरा पूरा आ गया। अब तो वैल्यू पुट कर लेंगे, कैपिटल Y मान लो भाई, फिर से लो, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई -3/4। अब वाई क्या माना है, ये माना था ना, उसकी जगह पर रख दो, तो जाएगा 4x + 3 -3 तो था ही अपॉन 4, 3 से 3 मर जाएगा तो ये बनेगा 4x/4, तो 4 से 4 भी मर जाएगा तो ये बनेगा x। ठीक है, एक चीज तो आ गया, तो y भी निकलता है। अगर FOG निकालने पर y निकल जाए तो यस, इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो निकाल लेते हैं इसको भी, तो ये हो जाएगा f, ब्रैकेट हटेगा, ये o हटेगा, तो g y का फंक्शन होता है, ठीक हो गया। तो gy की वैल्यू क्या है, तो gy की वैल्यू है आपके पास जो आपने निकाली है y -3/4। फिर से वही, अगर यहाँ पे पूरा x होता तो वैल्यू क्या होती, तो वैल्यू होती 4x + 3, ठीक है, तो वैल्यू होती 4x + 3, ठीक। अच्छा, ये तो होती। अभी क्या हो गया, क्या निकालना है, ये होती, लेकिन x की जगह पर क्या है, y -3/4, तो वैल्यू पुट कर दो, तो x की जगह पर है y -3/4 + 3, तो देखो 4 से 4 मर गया, तो ये बना y -3 + 3, 3 से 3 भी मर गया, तो ये आ गया y। अरे क्या बात है, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आइडेंटिटी में आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया था वो वर्नल फंक्शन है, तो इसका मतलब वो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन जो भी हमने निकाला है वो एग्जिस्ट करेगा। पकड़ में आई, समझ में आया, अच्छी बात है। आगे बढ़े, 8th नंबर कर ले फिर। ठीक है, तो 8th नंबर भी आपके पास जो दिया हुआ है वो कुछ इसी प्रकार से है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। देखिए 8th नंबर क्या बोल रहा है, 8th नंबर हमारे पास सेम क्वेश्चन है, हमारे को फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² + 4। वही क्वेश्चन है, सेम चीज क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन जा रहा है r+ से लेके 4 से इंफिनिटी, यानी 4 भी शामिल है। इसका मतलब क्या होता है, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है 4 भी शामिल है, छोटे का मतलब होता है कि उसमें 4 शामिल नहीं है, ठीक। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में पता होगा। अच्छा, तो उसके बाद बोल रहा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो निकाल दीजिए, तो जाहिर सी बात है इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो तो चेक करना है। अच्छा, r+ का मतलब है कि जो भी रियल नंबर है वो सबके सब पॉजिटिव है, यानी 0 1 2 3, डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, डेसिमल वाले भी होंगे, ठीक है, तो ये सबके सब है। तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालने के लिए हमें लेट करना होता है, लेट f(x) = y। तो यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो x² + 4 = y। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, y -4, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा भाई, ये चेक करना है। तो इसको हम gy मान लेते हैं, जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो यही चेक करना है। तो FOG और GF निकालना है। तो मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर से बता दूं कि अगर आप इसका f(x1) और f(x2) निकाल लेते हैं, जो कि 1 फंक्शन को शो करेगा, क्योंकि ये देखो x1² + 4 = x2² + 4, 4 से 4 मर गया, तो ये x1² = x2²। बोथ साइड रूट लेने पर तो ये हो जाएगा x1 = x2। तो अगर इमेजेस भी इक्वल आ जाती हैं तो ऐसा फंक्शन 1 फंक्शन होता है। और 1 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या बात है, ठोको ताली। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ये जो हमने निकाला था वो सही निकाला था, और जाहिर सी बात है जो GOF है और FOG है वो आएंगे ही आएंगे आइडेंटिटीज। कर लोगे इसको या अगर बता दूं, चलो इसको बता देता हूँ, इसके बाद वाला आप करेंगे, ठीक है, उसमें भी रूट है। देखो क्या है, अगर FOG निकालता हूँ, G क्या है, y का फंक्शन, तो ये y आना चाहिए, तो निकाल के देख लेते हैं। ये हो जाएगा gy की वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगी √y -
अगर यहाँ पर x होता तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है fx की x² + 4। अब लेकिन x की जगह पर ये है तो x की जगह पर पुट कर दो भाई, तो x की जगह है √y - 4 और इसका स्क्वायर लगाना स्क्वायर + 4। अरे स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बनेगा y - 4 + 4, 4 से 4 मर गया और आ गया y, एक आइडेंटिटीज आ गई। अगला हम FOG भी निकाल लेते हैं, GOF भी निकाल लेते हैं। GOF निकलने वाला है x, क्योंकि x का फंक्शन है ये, तो ये हमारे पास g fx ऐसे बोलेगा। fx की वैल्यू बता दो वही, तो fx की वैल्यू है x² + 4, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर अगर y होता तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से खुलने वाला था, y होता तो क्या होता ये, तो फंक्शन ऐसे खुलेगा, तो √y - 4। अब हमने इसकी जगह पर y माना था ना, तो y को पुट कर दो, तो किसकी जगह पर y माना है, y की जगह पर, इसलिए x² + 4 की जगह पर y माना था -4, 4 से 4 मर गया तो √x²। आहा ओ वाह वाह, तो ये x आ गया और जाहिर सी बात है ये आना ही था, ये तो होना ही था ना प्यार, तो होना ही था। ये आपके पास आइडेंटिटीज आ गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 फंक्शन है, इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने 1 और ऑन2 फंक्शंस के बारे में नहीं पता है तो वीडियोस लेक्चर में भी 3 लेक्चर है, 3rd लेक्चर, उसको आप जाके देखें। क्योंकि अगर आपको 1 नहीं आता है तो ये कैसे आएंगे, देख रहे हो, ट्रिक से नहीं आएंगे। तो 1 और ऑन2 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको इनटू फंक्शन भी बताया, जो कि आपके कोर्स में है तो नहीं, लेकिन फिर भी बता रखा है, ठीक है। देखो सभी बता देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद आपको 9th नंबर क्वेश्चन से हम रूबरू कराते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से fx is equal to 9x² + 6x - 5। और जहां पर फंक्शन हमारे पास अभी भी कुछ इसी प्रकार से दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो r+ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जा रहा है 5 - 5 से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसका तो हमें प्रूव करना है कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्या बात है। तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बता दो भाई। नहीं करेगा, हाँ देख ले फिर करके। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास fx है, इन्वर्टिबल फंक्शन निकालने के लिए आपको लेट करना होता है, लेट fx = 1। और हमारे पास x की वैल्यू सबकी सब y के टर्म्स माने, खाली बता रहा हूँ, उसके बाद करना आप ही को FOG और GOF आपको निकालना है, ठीक है। मैं ये निकाल के बता रहा हूँ बस। तो fx क्या है, हमारे पास fx है 9x² + 6x - 5 = 1, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, x की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आप अगर ऐसे यहाँ पर से करते हैं 9x² + 6x, 5 को उधर भेज देंगे तो y - 5, x कॉमन लेंगे तो एक x बच जाएगा। ओ हो x कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो इसको क्या करो, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, क्या बना दो, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3x × 1। तो देखो दिखाई दे रहा है a² + 2ab, और b का काम कौन कर रहा है ये, यानी कि +1 का होल स्क्वायर अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास है
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ ये देखो अब, तो ये माइनस का 1 इधर भाग जाएगा, तो ये माइनस का 1 ना इधर भाग गया, तो माइनस का 1 उधर भागेगा, तो क्या हुआ था थोड़ा गलत कर दिया, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये उधर माइनस का 1 चला गया और बन जाएगा प्लस में। तो ये क्या बन गया देखो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फायदा समझ में आया, स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर हट गया, और ये बन गया y प्लस 6। इससे फायदा ये हुआ कि ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, रूट आने से अब x देखो सेपरेट जैसा दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आप निकाल लेंगे y प्लस 6 माइनस 1, और x निकलने वाला है y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। आपकी बुक में यही दे रखा है, बस इसको चेक करना है कि ये इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। आपको चेक करना है कि इसका इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो एफओजी और जीओएफ निकाल लेना है। क्या एफओजी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये y का टर्म होता है तो यहाँ पर y आना चाहिए, और जीओएफ क्योंकि f जो होता है x का टर्म्स होता है तो यहाँ पर x आना चाहिए। अगर ऐसा सॉल्व करने पर x और y आ जाते हैं, आइडेंटिटीज आ जाती हैं, तो हम बोलेंगे यस जो फंक्शन है वो उसका इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि ये है। इसको हम क्या मान लेते हैं, जो भी x की वैल्यू निकालेंगे वो gy, या आप f इनवर्स y भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बुक्स में f इनवर्स y भी लिखी होती है। हो जाएगा, कर लेंगे ना। GOF और FOG निकालना है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो घर पे बने रहिए, सेफ रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।